भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्षों में 66,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कटनी जिले में निर्माणाधीन टनल हादसे में फंसे 9 मजदूरों में से 7 को सुरक्षित निकाला गया। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो को आज भी लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। और प्रदेश में ठंड से मिली थोड़ी राहत, रात का पारा चढ़ा, आगे और बढ़ेगा तापमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश में आगामी वर्षों में सिंचाई की व्यवस्था पर 66,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में कहा कि एक एक बूंद पानी का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नहरों की बजाय पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति खेतों में की जाएगी, जिससे किसान स्प्रिंकलर और ड्रिप का उपयोग कर अपनी फसल लहलहा सकेंगे। श्री चौहान ने कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2024 तक नर्मदा जी के जल का 100% उपयोग हमें सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए सिंचाई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता माह में रविवार को दतिया में सुपर क्लीन संडे का शुभारंभ हूटर का बटन दबाकर किया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता के मामले में दतिया को नंबर 1 बनाने में नागरिक अपना पूर्ण सहयोग दें। स्वच्छता अभियान को जन अभियान बनाएं। सुपर क्लीन संडे में दतिया नगर में 105 स्थानों पर स्वच्छता दलों ने सफाई अभियान शुरू किया। स्वच्छता दल में 20 सदस्य शामिल हुए। समाज के सभी वर्गों ने दतिया क्लीन संडे अभियान में भागीदारी की। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है उसके प्रति हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यों एवं गरीबों की सेवा करने से वास्तविक खुशी और शांति मिलती है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि साधु संत, महापुरुष और पीर फकीर जो समर्पण की भावना से कार्य करते हैं उन्हें आदर सम्मान मिलता है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर हमें पूरे समर्पण भाव से कार्य करते हुए स्वच्छता के मामले में दतिया को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि दतिया की जनता बहुत समझदार एवं योग्य है। उसने हमेशा विकास को पसंद किया है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आलोचना की परवाह किए बिना स्वच्छता के मामले में जी जान से जुटकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित कृषि व्यवसाय इक्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया। यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में कृषि, हस्तशिल्प और खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। प्रतिदिन नए मरीजों की संख्या में से अधिक मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। अशोकनगर जिले में कल 4 नए मरीज मिले, वहीं 9 लोग स्वस्थ हुए। बड़वानी में 20 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें आइसोलेशन से छुट्टी दी गई। खंडवा में 12 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 38 एकतापुरी मैदान एवं वार्ड 59 अन्ना नगर में नाला, वार्ड 58 रचना नगर में सीसी रोड और वार्ड 37 दुर्गा मंदिर राजेंद्र नगर में सड़कों का भूमि पूजन किया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि 2008 के पहले यहां पर पक्की सड़कें नहीं थीं, नालियां नहीं थी और पीने का पानी टैंकरों से मिलता था। आज नरेला की हर सड़क पक्की बन चुकी है। नरेला का खुद का ड्रेनेज सिस्टम है। नालों का चैनलाइजेशन किया गया है, जिससे अब नरेला क्षेत्र की बस्तियों में बरसाती पानी नहीं भरता है। उन्होंने कहा कि नरेला के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए लोगों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य सतत चलता रहता है। श्री सारंग ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और जल निकास को लेकर क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। पार्कों का उन्नयन, व्यायामशालाएं, सामुदायिक भवनों और खेल मैदानों का भी विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि भोपाल के नरेला क्षेत्र में ही थीम आधारित पार्कों का निर्माण कराया गया है। उनमें नर्मदा पार्क और स्वामी विवेकानंद पार्क प्रमुख हैं।
श्री सारंग ने कहा कि बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए क्षेत्र में फ्लाई ओवर्स का निर्माण कराया जा रहा है। 2 फ्लाई ओवर पर यातायात शुरू हो चुका है। सुभाष नगर फ्लाईओवर का गत दिनों लोकार्पण हुआ है। देवकी नगर करौंद में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, वह भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमेशा की तरह वह लोगों के सुझाव लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने लोगों से उन्हें MyGov ऐप पर लिखने या 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। इसके लिए फ़ोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। कटनी जिले के सिलिमनाबाद में टनल बोरिंग मशीन में रिपेयरिंग के कार्य के दौरान खोदा जा रहा गड्ढा धसकने से मलबे के नीचे दबे 7 मजदूरों को निकाल लिया गया है, जबकि 2 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF और NDRF की टीम लगी हुई है। शनिवार शाम को हुए हादसे की सूचना के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। करीब 11 बजे तक 3 मजदूरों को निकाल लिया गया था, जबकि 4 मजदूरों को सुबह 11 बजे तक निकाल लिया गया। 2 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शासकीय वाहन और फॉलो गाड़ियों को छोड़कर एक साधारण वाहन से ग्वालियर क्षेत्र के भ्रमण पर निकले। उन्होंने सबसे पहले लक्ष्मीबाई कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों में पहुंचकर आमजन से पूछा कि लाइट सही आती है या नहीं। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि बिजली की छोटी से छोटी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने इसके बाद रोशनी घर स्थित स्काडा सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य महाप्रबंधक श्री राजीव गुप्ता और महाप्रबंधक श्री विनोद कटारे को बुलाकर शहर की विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जो कर्मचारी सही कार्य नहीं कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कल विश्व रेडियो दिवस था। वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने यह दिवस मनाए जाने की उद्घोषणा की थी और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी। रेडियो प्रसारण में व्यापक श्रोताओं तक पहुंच बनाने की क्षमता है। यह समाज की विविधता और प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। रेडियो दिवस प्रसारण की असीम क्षमता को रेखांकित करने का भी दिन है। रेडियो प्रसारण पूरे विश्व के लोगों को जोड़ता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और भरोसा। राइटर्स के हॉल के सर्वेक्षण में आकाशवाणी अपने दायित्व के अनुरूप प्रसारण के शीर्ष विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी श्रोताओं और उसके विकास में योगदान करने वाली प्रतिभाओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि यह घर हो या यात्रा हो या कहीं और हो, रेडियो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह लोगों से जुड़ने का शानदार माध्यम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी और भोपाल के FM रेडियो चैनलों के रेडियो जॉकी के साथ पौधरोपण किया। श्री चौहान ने उपस्थित रेडियो जॉकी को विश्व रेडियो दिवस की बधाई दी तथा उनसे विस्तृत संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो आज भी लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग जानकारियों के लिए रेडियो पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रेडियो के माध्यम से जन जन को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। जेलवाणी मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM 18.77 की शुरुआत की है। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल के कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती रहेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में ठंड से हल्की राहत मिली है। रात का पारा 2 डिग्री चढ़ा है। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 5 डिग्री या इसके नीचे रिकॉर्ड हुआ है। इस वजह से खजुराहो समेत 5 शहरों में शीतलहर रही। मौसम वैज्ञानिक PK साहा के अनुसार नया सिस्टम सक्रिय हो गया है। इससे तापमान और बढ़ेगा। दिन और रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी। एक हफ्ते तक इसी तरह का मौसम रहेगा।
पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम जिलों के संभागों में न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया। वहीं शेष संभागों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना के रामनगर में 3 करोड़ 67 लाख की लागत से निर्मित होने वाले इंडोर आउटडोर स्टेडियम का पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने निरीक्षण करते हुए प्रगति कार्यों की समीक्षा की। शिवपुरी जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा 24 उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। गुना कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज सुबह 11 बजे समय सीमा बैठक का आयोजन किया जाएगा। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सेमरिया, विधायक केपी त्रिपाठी के साथ रीवा कलेक्टर ने बासामन मामा गौवंश वन विहार का भ्रमण किया। सतना जिले के चित्रकूट में यात्री बस पलटने से 30 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। सतना जिले के सोहाबल में सांसद गणेश सिंह ने कल सांसद खेल ट्रॉफी 2022 का शुभारंभ किया और झाबुआ में वेधशाला उज्जैन द्वारा राज्य स्तरीय खगोलीय ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्षों में 66,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कटनी जिले में निर्माणाधीन टनल हादसे में फंसे 9 मजदूरों में से 7 को सुरक्षित निकाला गया। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो को आज भी लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। और प्रदेश में ठंड से मिली थोड़ी राहत, रात का पारा चढ़ा, आगे और बढ़ेगा तापमान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।